रात का समय था। गांव भैरवपुर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। दिन में तो ये गांव सामान्य लगता था, पर जैसे ही सूरज डूबता, लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उस गांव में एक नाम था जिससे हर कोई डरता था। तांत्रिक बाबा कालनाथ। कालनाथ कोई साधारण बाबा नहीं था। कहा जाता था कि वो शमशान में साधना करता था, मृत शरीरों से बात करता था और आत्माओं को अपने वश में कर लेता था। लोग कहते थे कि जो भी उसे गुस्सा दिलाता, वो अगले दिन जीवित नहीं बचता। गांव के पास एक पुराना काला मंदिर था। रात के वक्त वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे किसी के मंत्रोच्चार, किसी के रोने की आवाज और कभी-कभी हंसी की गूंज। लोग कहते थे कि बाबा वहां अपनी मृत साधना करते हैं। एक दिन गांव में नया लड़का आया, रवि। शहर से पढ़ाई छोड़कर गांव लौटा था। उसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। वो हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब गांव वालों की अंधविश्वास की बातें हैं। गांव वाले बोले, रवि, उस मंदिर के पास मत जाना, जो भी गया है वो लौटकर नहीं आया। पर रवि को साबित करना था कि ये सब झूठ है। रात के 12 बजे रवि ने टॉर्च उठाई और निकल पड़ा जंगल की तरफ। सड़क सुनसान थी, बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवा में ठंडक और मिट्टी की गंध थी। वो धीरे धीरे मंदिर के करीब पहुंचा। दरवाजा टूटा हुआ था, दीवारों पर कालिख जमी थी और अंदर से लाल रोशनी झलक रही थी। उसके चारों ओर 5 खोपड़ियां रखी थीं और बीच में किसी इंसान की राख फैली थी। वो किसी अज्ञात भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। ओम कालाय नमः, ओम प्रेतात्माय स्वाहा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे किसी दानव की हों। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर जिज्ञासा उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और पत्थर से ठोकर खा गया। आवाज हुई, ठक। बाबा की नजर सीधे रवि पर पड़ी। कौन है वहां? उसकी आवाज गूंज उठी। रवि घबराकर बोला, मैं बस देखने आया था। कालनाथ हंस पड़ा। देखना चाहते थे, अब सब कुछ देख लोगे। उसने राख उठाई और हवा में फेंकी। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। रवि को लगा कोई ठंडी हवा उसके शरीर में घुस रही है। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, भागो वरना मर जाओगे। रवि भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। बाबा अब उसके सामने था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अब तू मेरा शिष्य बनेगा, बाबा बोला। तेरा शरीर अब मेरे देव को अर्पित होगा। रवि चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। बाबा ने एक खोपड़ी उठाई और उसमें काला तेल डालकर मंत्र पढ़ने लगा। तेल से धुआं निकला और धुएं में चेहरों की परछाइयां दिखने लगीं, जैसे आत्माएं तड़प रही हों। रवि की सांस रुकने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबा रहा हो। अचानक मंदिर की दीवार से एक काली आकृति निकली, एक स्त्री की आत्मा। वो चिल्लाई, कालनाथ, तूने मुझे धोखा दिया था, अब मैं तुझे मुक्ति दूंगी। बाबा हक्का बक्का रह गया। मैं तुझे मार चुका हूं। पर आत्मा हंसी, मर कर भी तेरा पीछा नहीं छोड़ा मैंने। उसने आग की लपटों में झपट्टा मारा और पलक झपकते ही बाबा की चीख गूंज उठी। मंदिर के चारों ओर आग लग गई। रवि किसी तरह अपने पैरों को छुड़ाकर भागा। वो दौड़ता रहा जब तक गांव नहीं पहुंच गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो मंदिर राख में बदल चुका था। ना बाबा का शरीर मिला, ना उसकी खोपड़ियां। बस राख के बीच एक काली माला पड़ी थी और उस पर एक बूंद खून टपक रही थी। रवि कई दिनों तक बीमार रहा। वो कुछ नहीं बोलता था, बस कभी-कभी रात में उठकर कहता, वो मुझसे बोले थे, अब तो मेरा शिष्य है। गांव वाले डर के मारे उस मंदिर के पास दोबारा नहीं गए। पर कभी-कभी अमावस्या की रात को हवा में वही मंत्र सुनाई देता है, ओम कालाय नमः, ओम प्रेतात्माय स्वाहा। और लोग कहते हैं,
कालनाथ बाबा आज भी अपनी साधना पूरी करने लौट आता है।